एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज के वीडियो में हम पर्सनालिटी डेवलपमेंट एंड कम्युनिकेशन का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर एनालाइज करने वाले हैं। ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है क्योंकि एग्जाम में काफ़ी बार हमें क्वेश्चन रिपीट होने को मिलते हैं, इसलिए आप पूरी वीडियो को अच्छे से देख कर जाना। देखो, हमारा पेपर ये जो है सेट का एग्जाम है, राइट। और इस वीडियो में हम एनालाइज करेंगे सेमेस्टर सेकेंड का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। जो आपका पर्सनालिटी डेवलपमेंट एंड कम्युनिकेशन का एग्जाम है, ये टोटल होगा आपका 30 मार्क्स का, राइट। एंड आपको टाइम कितना मिलेगा ये करने के लिए? 1 आवर। ये 30 मार्क्स का एग्जाम है ना, आपको 1 आवर मिलेगा, तो बच्चों को यहाँ पर टाइम मैनेज करने में काफ़ी ज़्यादा इशू आता है। तो आप ध्यान रखना, पेपर स्टार्ट करो तभी से आप एकदम टाइम को मैनेज करके चलो। इसीलिए आप एग्जाम में रिस्ट वॉच लेकर जाना ताकि आपको पता रहे कि आप हर एक क्वेश्चन कितनी देर में अटेम्प्ट करते हो, राइट। आपको कोई 3 क्वेश्चन आंसर करने होंगे एग्जाम में एंड हर एक क्वेश्चन इक्वल मार्क्स कैरी करता है। हर एक क्वेश्चन कितने मार्क्स का होगा? हर एक क्वेश्चन वहाँ पर आपका 10 मार्क्स का होगा। सो लेट्स स्टार्ट विद द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर एनालिसिस। यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ फीडबैक इन द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन? मेंशन 2 एग्जांपल्स टू इलस्ट्रेट योर पॉइंट। देखो, इस क्वेश्चन को आपको 10 नंबर में प्रेजेंट करना है, राइट। इसमें आप क्या करोगे? सबसे पहले आप इसमें कम्युनिकेशन को बताओगे, कम्युनिकेशन क्या होता है। फिर आप बताओगे कि फीडबैक क्या होता है। फीडबैक से सेंडर को पता चलता है कि रिसीवर ने मैसेज समझा या नहीं। फिर आप एग्जांपल्स बताओगे फीडबैक को इलस्ट्रेट करने के लिए। फीडबैक क्या करता है? मिसअंडरस्टैंडिंग को क्लियर करता है। अगर कोई कंफ्यूजन हो तो फीडबैक के थ्रू हम उसे सॉल्व कर सकते हैं। इम्प्रूवमेंट में हेल्प करता है। फ्यूचर से फ्यूचर कम्युनिकेशन और बेटर हो जाता है। मोटिवेशन बढ़ाता है। देखो, पॉजिटिव फीडबैक एम्प्लॉयज और स्टूडेंट्स को मोटिवेट करता है। रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग करता है। प्रॉपर फीडबैक ट्रस्ट और अंडरस्टैंडिंग को इम्प्रूव करता है। आप एक और पॉइंट मेंशन कर सकते हो, इफेक्टिवनेस चेक करता है। इससे पता चलता है कि कम्युनिकेशन सक्सेसफुल था या नहीं। बच्चे एक गलती कर देते हैं इस एग्जाम में, वो एक क्वेश्चन पर ही टाइम निकाल देते हैं, उन्हें बाकी क्वेश्चन के लिए टाइम नहीं मिलता है। तो मेक श्योर आप हर एक क्वेश्चन को अकॉर्डिंगली अपना टाइम दो। ओके, आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ आया होगा। ऑल्सो अगर आपको इसके आंसर्स चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता देना, मैं आप लोगों को इसके आंसर भी प्रोवाइड करा दूंगी। ये क्वेश्चन मैंने आप लोगों को बता दिया कि इसमें क्या क्या पॉइंट्स आपको मेंशन करने हैं, क्या क्या चीजें आपको लिखनी है एंड कैसे लिखनी है, राइट। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें बोला है, यू आर द मैनेजर ऑफ अ सक्सेसफुल रेस्टोरेंट, राइट अ लेटर ऑफ एप्रिसिएशन टू योर स्टाफ मेंबर्स फॉर द डेडिकेशन एंड हार्ड वर्क टुवर्ड्स द रेस्टोरेंट एंड टू मोटिवेट देम टू कंटिन्यू द गुड वर्क। ये क्वेश्चन आपका 10 मार्क्स में गिवन है। यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो आप लोगों को ध्यान रखनी है, जब भी कोई क्वेश्चन फॉर्मेट वाला हो ना, तो आप उसमें क्या करना, फॉर्मेट का ध्यान जरूर रखना, क्योंकि फॉर्मेट के मार्क्स भी होते हैं। ये बात आपको पहले से ही अच्छे से पता होगी, इसीलिए आप इसे अच्छे से एग्जाम में ध्यान रखना कि फॉर्मेट के मार्क्स एग्जाम में होते हैं एंड आपको फॉर्मेट में ही आंसर प्रेजेंट करना है। इसमें सबसे पहले आप बता दोगे, लेटर की बॉडी बता देती हूँ मैं आपको कि आई वुड लाइक टू एक्सप्रेस माई सिंसियर एप्रिसिएशन फॉर योर डेडिकेशन, हार्ड वर्क एंड कमिटमेंट टुवर्ड्स द रेस्टोरेंट। फिर आप बताओगे कि कैसे उनका टीम वर्क, डिसिप्लिन, एक्सीलेंट सर्विस ने इम्पोर्टेंट रोल प्ले कराया, उसी से आपका रेस्टोरेंट सक्सेसफुल बन पाया है। आप उन्हें अप्रिशिएट करोगे कि आपके एफर्ट्स की वजह से हमारे कस्टमर सेटिस्फाइड है और हमारा रेस्टोरेंट इतनी अच्छे से चल रहा है। मैं आपकी एनर्जी और पॉजिटिविटी को हर दिन वैल्यू करता हूँ। फिर लास्ट में आप छोटा सा कॉन्क्लूजन दे दोगे कि आप लोग ऐसे ही काम करते रहिए और सेम एंथुसियाज्म से काम करते रहिए, हम फ्यूचर में भी ऐसे और ज़्यादा सक्सेसफुल होते रहेंगे। तो आप लास्ट में लिख दोगे, थैंक यू वंस अगेन फॉर योर कॉन्टिन्यूस सपोर्ट एंड एफर्ट्स, यूर सिंसियरली मैनेजर। तो प्रॉपर फॉर्मेट में आपको लेटर प्रेजेंट करना है। गेटिंग माई पॉइंट? आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन भी समझ आया होगा। आपको किसी भी एग्जाम से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो ना, तो आप उसे कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर सकते हो, मैं आपकी क्वेरी को सॉल्व कर दूंगी। एंड ऑल्सो अगर आप चाहते हो कि मैं किसी और सब्जेक्ट के लिए भी ऐसे पीवाई का एनालिसिस लेकर आऊँ, तो वो भी आप लोग मुझे बता देना, मैं आप लोगों को प्रोवाइड करा दूँगी। मूविंग ऑन टू द थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन में बोला है, एक्सप्लेन द फॉलोइंग विद द सुटेबल एग्जाम्पल्स। इसमें आपको लीडरशिप एंड टीम वर्क एंड मेमोज एंड सर्कुलर्स को एक्सप्लेन करना है एग्जाम्पल के थ्रू। इसमें हर पार्ट आपका 5 मार्क्स है। ए पार्ट इज योर 5 मार्क्स एंड बी पार्ट इज योर 5 मार्क्स, राइट। अब देख, लीडरशिप में आप क्या लिखोगे। देखो, हम देखते हैं कि सबसे पहले मान लो आप एक बार प्रेजेंट कर रहे हो, तो आप लीडरशिप में क्या लिखोगे। लीडरशिप का मतलब होता है गाइडिंग एंड मोटिवेटिंग पीपल टुवर्ड्स अचीविंग अ कॉमन गोल। सबसे पहले आप बताओगे कि लीडरशिप क्या होती है, तो आप उसका एग्जाम्पल दे देना कि रेस्टोरेंट मैनेजर गाइड करते हैं स्टाफ मेंबर्स को ताकि वो बेटर कस्टमर सर्विस प्रोवाइड करा सके, राइट। फिर आप टीम वर्क बताना कि टीम वर्क क्या होता है। टीम वर्क मतलब जब लोग साथ काम करते हैं सक्सेस अचीव करने के लिए। फिर आप इसका एग्जांपल बता देना कि कैसे शेफ्स, वेटर, सारे क्लीनर्स एक साथ काम करते हैं रेस्टोरेंट को स्मूथली चलाने के लिए।
अब हम बी पार्ट देखते हैं। बी पार्ट में आपको मेमोज एंड सर्कुलर्स के बारे में बताना है। इसमें क्या सबसे पहले आप मेमो को एक्सप्लेन करोगे, कैसे मेमो एक शॉर्ट ऑफिशियल मैसेज यूज किया जाता है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। इसका एग्जांपल दे दोगे कि मैनेजर अगर एम्प्लॉयज को इन्फॉर्म करता है अबाउट अ मीटिंग टाइमिंग, मेमो का एग्जांपल है। फिर आप सर्कुलर की डेफिनेशन बताओगे कि सर्कुलर्स क्या होते हैं। सर्कुलर एक नोटिस होता है जो कि काफी सारे लोगों को सेम टाइम पर भेजा जाता है। इसका एग्जांपल क्या होता है, a circular informing all staff members about holiday schedules। कोई सर्कुलर अगर हम सर्कुलेट कर दो सारे स्टाफ मेंबर को हॉलिडे शेड्यूल के बारे में बता रहा हूँ, तो सर्कुलर का एग्जांपल है, राइट। आई होप आप लोगों को क्वेश्चन भी समझ आया होगा कैसे प्रेजेंट करना है। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। You are a food inspector who is responsible for ensuring the quality and hygiene of food prepared in the restaurants across the city. Write a report of a particular restaurant that you recently visited। इसमें बोला गया है कि आप एक फूड इंस्पेक्टर हो जो कि इंश्योर करता है क्वालिटी एंड हाइजीन फूड का जो सिटी में बनाया जाता है। तो आपको रिपोर्ट लिखनी है, आप किसी पर्टिकुलर रेस्टोरेंट में गए हो उसके ऊपर। देखो रिपोर्ट लिखने के लिए भी ना आपको बेसिकली वही रिपोर्ट वाला फॉर्मेट फॉलो करना है। मैं उसकी बॉडी आप लोगों को बताती हूँ। आप लिख सकते हो कि मैं रिसेंटली कोई भी XYZ रेस्टोरेंट में गया था फूड क्वालिटी को इंस्पेक्ट करने के लिए, और इस इंस्पेक्शन के दौरान मुझे ये पता चला कि किचन एरिया साफ था और स्टाफ मेंबर्स ग्लव्स पहने हुए थे और उनकी हेयर कैप्स प्रॉपर थी, उनके फूड आइटम्स प्रॉपरली और केयरफुली स्टोर्ड थे, प्रॉपर हाइजीन मेंटेन था, जो क्वालिटी थी वो फूड की काफ़ी ज़्यादा सेटिस्फैक्टरी थी, फ्रेश इंग्रेडिएंट्स यूज़ किए जा रहे थे। और आप बता सकते हो कि अगर कोई इम्प्रूवमेंट चाहिए वहाँ पर तो आप वो बता सकते हो कि जैसे कि वेस्ट डिस्पोजल वेल मैनेजमेंट अगर आपको अच्छा करना है, मान लो कहीं आप गए हो और वहाँ का वेस्ट डिस्पोजल मैनेजमेंट अच्छा नहीं है, तो आप ये बता सकते हो इम्प्रूवमेंट में, ये लिख सकते हो रिपोर्ट में कि उन्हें वो अच्छा करने की नीड है, उन्हें रेगुलर सैनिटेशन की नीड है। ओके, फिर आप लास्ट में कंक्लूड कर दोगे कि ओवरऑल रेस्टोरेंट ने अच्छा स्टैंडर्ड ऑफ क्लीनलीनेस एंड फूड क्वालिटी मेंटेन करा। लास्ट में आप लिख दोगे फूड इंस्पेक्टर। आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ आया होगा। ये क्वेश्चन भी आपका 10 मार्क्स का था। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर 5th क्वेश्चन है, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन एनी टू ऑफ द फॉलोइंग। आपको इनमें से किसी दो पर शॉर्ट नोट लिखना है, राइट। देखो बच्चे क्या करते हैं एग्जाम में, वो 2 की जगह 3 पर लिखाते हैं। आप उन्हीं पर लिखना जो कि आपको बेस्ट आते हैं, क्योंकि अगर आपने ऐसे 3 या फिर 4 भी लिख दिए तो उससे आपको सिर्फ टाइम वेस्ट ही होगा, क्योंकि एग्जामिनर सिर्फ 2 ही चेक करेगा स्टार्टिंग के, राइट। तो जो 2 बेस्ट आपको आते हो आप सबसे पहले वो प्रेजेंट करना, राइट। मैं आप लोगों को इन चारों पॉइंट के बारे में बता देती हूँ। पहला पार्ट है यहाँ पर फीचर्स ऑफ एन इफेक्टिव प्रेजेंटेशन। देखो क्या फीचर्स होते हैं इफेक्टिव प्रेजेंटेशन के, बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है। वो क्लियर और सिंपल लैंग्वेज में होनी चाहिए, प्रॉपर आई कांटेक्ट मेंटेन होना चाहिए, हमारा गुड कॉन्फिडेंस और बॉडी लैंग्वेज होनी चाहिए, अट्रैक्टिव विजुअल एड्स होनी चाहिए, वेल ऑर्गेनाइज्ड कंटेंट होना चाहिए, हमारा प्रॉपर वॉइस मॉड्यूलेशन होना चाहिए, राइट। अब हम देखते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ कर्टेसी इन कम्युनिकेशन। ये आप लोग ध्यान से देखना क्योंकि बच्चों को कभी कभी इसमें कंफ्यूजन आ जाती है। इसमें आप क्या मेंशन करोगे कि कैसे कोऑर्डिनेशन इंप्रूव होता है डिपार्टमेंट्स के बीच में, कैसे टाइम और एफिशिएंसी बढ़ती है, कैसे क्विक डिसीजन लेने में हेल्प होती है, राइट। थर्ड में व्हाट इज डिबेट। इसमें आप डिबेट के बारे में बताओगे कि डिबेट एक फॉर्मल डिस्कशन होता है जहाँ पे 2 साइड प्रेजेंट करती है आर्ग्यूमेंट्स फॉर और अगेंस्ट एक पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर। कम्युनिकेशन स्किल्स, कॉन्फिडेंस और क्रिटिकल थिंकिंग को इम्प्रूव करने में हेल्प करता है। लास्ट वन इज योर स्ट्रेटेजीज ऑफ डिस्कशन। क्या क्या स्ट्रेटेजीज हो सकती है हमारी ग्रुप डिस्कशन की। देखो लिसन केयरफुली टू अदर्स। अगर हम दूसरों को अच्छे से सुनेंगे तो काफी इफेक्टिव कम्युनिकेशन होगा, राइट। हम क्लियरली और पोलाइटली बोले, हम फोकस रहे टॉपिक के ऊपर, हम दूसरों के ओपिनियन को रिस्पेक्ट करें, हम दूसरों के पॉइंट्स को सपोर्ट करें विद प्रॉपर एग्जांपल्स, राइट। देखो यहाँ पर मैंने आपको पूरा पेपर एनालाइज करके दे दिया है। अगर आपको इसके आंसर चाहिए तो यू कैन टेल मी इन द कमेंट बॉक्स, मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगी। नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों के लिए इसी का एक और एग्जाम में एनालाइज करके प्रोवाइड करा दूंगी, और एग्जाम से पहले मैं आप लोगों को स्ट्रेटेजी भी दे दूंगी इन वन शॉट वीडियो भी। तो मेक श्योर टू सब्सक्राइब द चैनल ताकि आपसे कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो मिस ना हो जाए। टिल देन स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट पार्ट। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, इन चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।